इतना देसी गाय के स्थान पर जर्सी गाय को रोटी दें, पुण्य इतना ही मिलेगा क्या? उतना तो नहीं मिलेगा। जर्सी यदि शुद्ध जर्सी है, यदि विदेशी है, जैसे अमेरिकी गाय होता है, वहीं की यदि नस्ल है तो उसको तो हम गाय मानते ही नहीं। अच्छा, उसकी हत्या हो जाए तो गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा? ऐसा हमने कई संतों से सुना जो गौ सेवा पे बोलते हैं, बाकी विशेष आप बता सकते हैं। लेकिन इस पे जो विचार है, यदि उसके भी वंश है, अमेरिकी भी और अपने देसी का भी उसमें अंश है। देखिए, नील गाय होती है, उसको नील गाय जंगली है जी जी, कोई पालता भी नहीं उसको, जी जी, उसकी हत्या भी गौ हत्या होती है। तब नील तो गाय। जी जी। हाँ, तो आपका प्रश्न था कि देसी गाय के स्थान पर जर्सी गाय को रोटी दें तो पुण्य इतना ही मिलेगा क्या? तो आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उतना नहीं हो सकता। हाँ। पहली बात, आप किसी की भी सेवा कर रहे हैं, फल तो सबका मिलता है। कुत्ते की सेवा का फल है, चींटी की सेवा फल, किसी भी जीव की आप सेवा कर रहे हैं, फल तो मिलेगा लेकिन कम अधिक होता है। तो देसी गाय की सेवा करने का पूरा फल है, जर्सी गाय की सेवा करने का भी फल है लेकिन वो थोड़ा कम है। किसी की भी सेवा का आप क्या करें, फल सबको मिलेगा, लेकिन फल में भेद हो जाता है दो कारणों से, वस्तु गुण से और भाव के कारण से। दो कारणों से कम अधिक फल होता है। तो वस्तु गुण जो देसी गाय का है वो जर्सी गाय का नहीं, यह है वस्तु गुण। रही बात भाव की, भाव में नामदेव जी कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो भगवान प्रकट होकर बताओ, कुत्ते की सेवा से भगवान प्रकट हो, क्योंकि वहाँ वो भाव गुण था। वहाँ कुत्ते को रोटी खिलाई इसलिए पुण्य नहीं लगा, बल्कि वहाँ उन्होंने भाव किया है मेरे साक्षात ठाकुर जी हैं, तो वहाँ ठाकुर जी का भाव किया, तो वहाँ भाव की प्रधानता है, वस्तु की नहीं। तो दो कारणों से फल कम अधिक होता है कर्म का, एक तो वस्तु गुण के कारण से, क्रिया के कारण से, और दूसरा होता है वो भाव के कारण से। तो भाव तो आप भगवान का कहीं भी कर लें फिर तो सेवा बराबर या भाव के अनुसार, लेकिन वस्तु गुण और क्रिया गुण के अनुसार बताया जाए तो देसी गाय की सेवा करने का पूरा फल है, जर्सी गाय की सेवा करने का अधूरा फल है, पाप नहीं। अगला, सूर्य ग्रहण में मंदिर